विजयदान देथा साहब का जो एक महत्वपूर्ण प्रसंग, जो कहानी हमारी चल रही है सिकंदर और खोआ, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो कहानी की समझ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम इसमें देखते हैं, अपनी कमजोरी को छिपाने की मंशा से सिकंदर तत्काल उठ बैठा। एक अबोध बच्चे की नाई वृद्धा की दाढ़ी निहारने लगा। कहीं इसमें प्राण घातक जहर मिला हुआ न हो, और दूसरे क्षण उसके होठों पर एक अलौकिक मुस्कान दीप्त हो उठी। मगर आपके हाथ से तो जहर भी पीने को तैयार हूँ। माँ ओलंपियास ठेठ बचपन में इसी तरह दवा पिलाती थी, बिल्कुल ऐसे ही, सीपी में। इतना कहकर उसने अंदर एक शिशु की नाई अपना मुंह खोला और वृद्ध से सीपी का आसव उसे पिला दिया। बेहद आश्चर्य है कि युवा सम्राट एक ही जीवन में दोबारा वैसा ही शिशु बन गया। सहज हाव भाव से सीपी छपट कर उसे चाटने लगा। फिर चंचल आंखें घुमाते हुए झूठी सीपी सैनिक के हाथ में थमा दी। बड़ी से बड़ी दिव्य विजय के बर्बर परितोष की अपेक्षा एक सात्विक आनंद की उदात्त अनुभूति से उसका अंतस छलछला उठा। लेटने की इच्छा होते हुए भी वह लेटा नहीं, कुछ देर तक बैठा रहा। फिर अपनी बाल्य जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, आपको मेरी बीमारी का पता क्यों कर चला? न तो आपसे किसी ने पूछा और न किसी ने आपको कुछ बताया। इसमें क्या है कि जो विजयदान देथा का ये प्रसंग है, महत्वपूर्ण कहानी का अंश है, जिसमें विजयदान देथा ने कहानी में ये कहा है कि सिकंदर का इलाज कर रहे वैद्य जी वन में जाकर अपने हाथों से काढ़ा बनाकर लाए और सीपी में डालकर उसे देने लगे। हमें इसके प्रसंग को थोड़ा स्पष्ट करना होगा सबसे पहले, ठीक है। वो वन से सब कुछ लेकर के आ गए, जो जड़ी बूटियां थी, और उसका काढ़ा बनाकर सीपी में डालकर उसे देने के लिए सिपाही से बोले। कि सिपाही ने विरोध किया। क्या सिपाही जब बोलता है कि सिकंदर को आप ये नहीं पिला सकते, तो वो बोलते हैं वैद्य जी, सिपाही ने जो बोला उसका विरोध किया। तब सिकंदर स्वयं उठ बैठा और एक मासूम बालक की तरह देखते हुए वैद्य जी कहने लगे, वैद्य जी स्वयं उठ बैठे और बोलने लगे एक बिल्कुल बच्चे की तरह, कि वैद्य जी से कहने लगा कि कहीं इसमें प्राणघातक जहर तो नहीं मिला है ना। तो इस बात से मतलब सिकंदर स्वयं उठ बैठा है ना, और वो पूछते हैं इस तरह से, तो क्या इसकी व्याख्या करनी है? अगले ही क्षण सिकंदर के हृदय में एक वृद्ध वैद्य जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा का भाव पैदा हुआ और उसके होठों पर अलौकिक मुस्कान चमक उठी। वह वैद्य जी के प्रति सद्भाव और स्नेह प्रकट करता और बोलने लगा कि आपके हाथ से तो मैं विष भी पीने को तैयार हूँ। मेरे बचपन में बीमार होने पर माँ ओलंपिया की भी बिल्कुल इसी प्रकार ऐसी ही सीपी में दवा पिलाती थी। और बचपन की उन बातों को याद करते हुए सिकंदर ने एक शिशु की तरह अपना मुंह खोला और वैद्य जी से वह सीपी की दवा उससे लेकर अपने मुंह में चाटने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, अंगरक्षक जो सैनिक और वैद्य जी को दोनों को देख रहा था, वो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हुआ। उसको अचंभा हुआ कि सिकंदर एक बहुत बड़ा सम्राट अपने एक ही जीवन में पुनः वैसा ही शिशु बन गया। एक अबोध जैसे बालक होता है ना, सहज और बिल्कुल सरल। वैद्य जी के हाथ से सीपी झपटने के बाद वो चाटने भी लगा कि दवा पूरी ले ली उन्होंने, और अपनी मतलब बहुत ही प्यारी सी चंचल आंखें घुमाते हुए वह सीपी सैनिक के हाथ में दे दिया सिकंदर ने। और उनकी ये चेष्टाएं वैद्य जी के प्रति उसके जो सहज विश्वास और अगाध जो श्रद्धा भाव था, उस चीज़ को प्रकट कर रहा था। उसके मन का स्नेह और कृतज्ञता का भाव अपने आप प्रस्फुटित हो रहा था। और यहाँ सिकंदर के हृदय में जो सात्विक आनंद की उदात्त अनुभूति हो रही थी, उससे उसका हृदय भावपूर्ण होकर उमड़ पड़ा। और उसे जो आनंद इस प्रसंग में प्राप्त हुआ, उसकी तुलना बड़ी से बड़ी जो दिग्विजय होती है, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता हासिल हो,
उस दिग्विजय के बर्बर संतोष से मतलब कहीं कहीं की जा सकती है। ऐसा लगता है कि उसकी तुलना जो हम दिग्विजय करते हैं उसकी तुलना अगर ये देखते हैं कि आज की परिस्थिति में वो दवा पीने के बाद बीमारी से वो फ्री हो रहे थे, तो उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं। और वैद्य जी द्वारा शाही कायदे का जो पालन किए बिना काढ़ा सीधे सम्राट को पिलाया जाना, सम्राट का बचपन लौट आना, और भावमग्न होकर एक बूढ़े की तरह सीपी छीनकर चाटने लगना, ये सब अनुभूतियाँ और इनसे प्राप्त आनंद सिकंदर को बड़ी सी बड़ी दिग्विजय की संतुष्टि से अधिक महसूस हो रहा था और उनका हृदय बहुत ही भाव से उमड़ रहा था। इसकी जो खास विशिष्ट बात है वो है भारतीय मनीषियों, विद्वानों, चिकित्सकों और जितने भी आदर्श प्रवृत्तियां हैं, महान चीज़ें हैं मतलब व्यक्तित्व की, उन सभी को इसमें व्यक्त किया है। और मानव अपने सद्व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा से सबका हृदय जीत लेता है, जैसे कि वैद्य जी का व्यवहार और उनकी कर्तव्य निष्ठा थी। तो इस तथ्य की यहाँ पुष्टि होती है कि हाँ, कर्तव्य निष्ठा और अच्छे सद्व्यवहार से हम जीत सकते हैं। इसकी भाषा सरल और विषयानुकूल है। आज के लिए बस इतना ही।